Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. नमस्कार, मैं हूं खुशी चौहान और आप देख रहे हैं पैसिफिक वन न्यूज। हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी आने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बात करें 2025 की तो इसमें बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक हलचल चरम पर है। आज की स्थिति अगर बनी रही तो बिहार विधानसभा चुनाव के मामले में आमने सामने का नहीं 5 दावेदारों के बीच होगा। अभी एनडीए की सरकार है और मुख्य विपक्ष में राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन है। लेकिन अगले चुनाव में बिहार में सिर्फ यही दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला नहीं है, क्योंकि 3 और भी बिहार के दावेदार मैदान में आ चुके हैं। पिछले 20 सालों में लगभग 15 साल बिहार में एनडीए की सरकार रही है। इसमें भाजपा और जदयू मुख्य साझीदार रहे हैं। इस लिहाज से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए एक बार फिर दावेदारी की पुरजोर कोशिश करेगी, जिसमें भाजपा और जदयू का साथ देने वाले लोजपा रामविलास, हम सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल होगी। वहीं महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के अलावा वाम दल और वीआईपी शामिल है। एनडीए को देश भर में कांग्रेस टक्कर दे रही है, जबकि बिहार में एनडीए का मुख्य मुकाबला राजद से है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दल भी एनडीए को टेंशन दे चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य दावेदार होगा। जन सुराज, जब भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात हो रही है, नाम जन सुराज का भी लिया जाने लगा है। पदयात्रा से शुरुआत कर पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2025 का विधानसभा चुनाव पूरे दमखम से लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर सभी 243 सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवार खड़ा करने का दावा कर रहे हैं और एनडीए से बाहर हो चुके रामविलास लोजपा के नेता पशुपति पारस ने भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर दी है। चर्चा है कि पशुपति पारस को भाजपा की ओर से राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट कटने के बाद हवा हुई राज्यसभा की दावेदारी के बाद अब अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव का दांव चला है। वहीं वैसे तो एआईएमआईएम खुद को एनडीए का विरोधी बताती है, लेकिन उनके साथ मुश्किल ये है कि महागठबंधन या इंडिया में भी एआईएमआईएम को जगह नहीं दी जाती है। एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है, कई सीटों पर प्रभावी भी हो जाती है। 2020 के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव जीत चुकी एआईएमआईएम ने दर्जन भर सीटों पर राजद को हरवा भी दिया। गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में भी एआईएमआईएम ने राजद को हरवा दिया। इस लिहाज एआईएमआईएम भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकती है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पैसिफिक वन न्यूज के साथ। Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world.